दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में सेट एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से हर बार आपके एग्जाम में या फिर आप टेट पढ़ें या फिर सुपर टेट की तैयारी करें या फिर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर ही देखें तो उसमें आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन पूछना जरूरी हो जाता है, इसलिए इस चैप्टर को हम शुरुआत से अच्छे से पूरे विधिवत तरीके से बताएंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो सकता है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि हर चीजें आसानी से समझ सके। पूरी डिटेल्स में हम जानकारी आपको देंगे कि समुच्चय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट और सिंबल्स जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनका आखिर मतलब क्या, कैसे प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। तो अभी हम इन सभी चीजों को देखेंगे क्रम वाइज और सभी चीजों को यहाँ पर देख लेंगे एक ही वीडियो में। सारे जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हम देख लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे किया जाएगा। और आप अगर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे चेंज करके आए चाहे कहीं से भी दे दे, आप कर लेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या होता है, सेट होता क्या है आखिर में। तो सेट क्या होता है, सुपरिभाषित सुस्पष्ट तरीके से वस्तुओं का सुपरिभाषित ढंग से लिखना ही सेट कहलाता है। और सेट लिखते कैसे हैं, जैसे किसी एलिमेंट को लिखना है, सेट को हमको प्रदर्शित करना है तो हम मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अभी आपको यहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ, सेट है, एक सुस्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, सुपरिभाषित है। तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू हो गया। पहले तरीका हम जानेंगे कैसे हम लिखते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट लिखते हैं, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट या फिर अवयव, हिंदी में अवयव। दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं, कई ऐसे शब्द हैं हिंदी में आप नहीं जान पाओगे, इसलिए मैं इंग्लिश में भी उन चीजों को बताने की कोशिश करूंगा जितना संभव हो सकेगा। तो यहाँ पर जो इसके अंदर लिखे जाते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं और प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट को अलग करने के लिए हम कामा का यूज करते हैं। यहाँ पर कामा लगाते हुए ही लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 विधियां होती हैं रिप्रेजेंटेशन करने की। कौन कौन सी, एक रोस्टर विधि होती है, एक गुण विधि। रोस्टर मेथड एक होता है, एक प्रॉपर्टी मेथड होता है। रोस्टर विधि में कैसे लिखा जाता है ये बता रहे हैं हम आपको। जैसे हम लिखना चाहें कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम का समुच्चय, तो कैसे लिखेंगे हम जैसे लिख दें सप्ताह के, वीक डब्ल्यू बना दें, वीक के नेम हो जाएंगे सप्ताह के 7 दिनों के नाम। तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। ठीक ऐसे हम लिखेंगे कामा लगाकर। ये आपके क्या हो गए, ये रोस्टर विधि हो गया आपका कि हम सभी चीजों को जो भी एलिमेंट है उनको लिख के कामा लगाकर लिखेंगे। अब आते हैं गुण विधि पर। गुण विधि क्या होती है, उसको हम जैसे लिखते हैं डब्ल्यू लिखें, डब्ल्यू मतलब वीक हमने मान लिया, मान लीजिए ए आप लिख सकते हैं, ए मतलब एलिमेंट, ज्यादातर ए ही आपको मिलेगा। इसको कैसे लिखते हैं, इसको भी हम ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट में ही लिखते हैं, लेकिन एक्स सच दैट एक्स और फिर कामा लगाएंगे, फिर सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के दिनों के नाम। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। कौन सी विधि हो जाएगी ये आपकी, गुण विधि। सप्ताह के दिनों के नाम इस तरीके से, एक्स सच दैट, ये हम इसको हम अनुपात ना पढ़ के सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, ये गुण विधि हो जाएगा। इसमें हम एक लाइन में ही सरल तरीके से लिख देंगे, इजी मेथड में लिख देते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम। इसमें हमको 7 दिनों के नाम लिखने होंगे कि कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे हम लिखना चाहें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम लिखना है हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू लिख दिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स कामा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम, ऐसे हम लिखेंगे। ऐसे समुच्चय 2 विधियों में लिखी जाती हैं। अब हम आते हैं समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। ये हैं आपके समुच्चय के प्रकार, 6 अभी डीएलएड में दिए हुए हैं, और भी हैं उसको भी बताएंगे। पहले हम इन 6
प्रकार के बारे में जानेंगे। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एम्प्टी वाइड या फिर नल सेट किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो रिक्त समुच्चय। कैसे, जैसे कि आपसे कहा जाए 2 से 3 के बीच पूर्णांक, आपसे ये पूछा जाए तो 2 से 3 के बीच कोई भी पूर्णांक नहीं होता है, तो हम 0 नहीं लिख के हम 5 लिखते हैं। 5 मतलब होता है नल सेट, यानी कि कोई भी अवयव नहीं, इसको 5 बोलते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 5। इसको थीटा कोई भी नहीं पढ़ेगा, कई जगह कई वीडियो में आप यूट्यूब पर देख लेंगे थीटा बोल दिया गया है, इसको हम 5 बोलते हैं। अब आगे हम जानते हैं जैसे एकल समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक ही अवयव हो, किसी सेट ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि आपसे कहा जाए 3 से 5 के बीच पूर्णांक, 3 से 5 के बीच कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसको हम 4 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब आते हैं परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, जिसमें हम कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी दिया हो समुच्चय जिसके एलिमेंट हम आसानी से प्राप्त कर सके, वो क्या होता है, परिमित समुच्चय। जैसे कि हम आपसे कहें कि प्रथम पांच सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, ये पूर्णांक का समुच्चय हो जाएगा, ये भी समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय तो 5 संख्याओं, सम संख्याएं प्रथम 5, तो 2 4 6 8 10, ये हम फाइनाइट कर सकते हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट अगर जाने तो हम क्या कहेंगे, जिसको हम फाइनाइट नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या फिर आपसे कहा जाए कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बताइए। जैसे आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो आप क्या लिखेंगे, 0, मतलब ब्रैकेट लगेगा, 0 1 2 3 4, ऐसे लिखते हुए आप अंत तक जाएंगे। यहां पर आपकी कोई भी लास्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको इनफाइनाइट कहते हैं। लास्ट वैल्यू क्यों नहीं है, पूर्णांक हम 0 से स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्याएं, और आपका कोई भी लास्ट नहीं होती है। कोई भी बड़ी संख्या आप ले लें, उसके आगे एक और जोड़ दिया जाएगा तो उससे भी बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी, इसलिए इसका छोर कोई नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या होता है, कोई ऐसा अवयव दिया हो, ए मान लो दिया है, ए दिया है, जैसे कि दिया है 1 2 3 4 और 5 दिया है, ठीक, और फिर बी दिया है, ए आई ओ यू, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया कि हम 1 नंबर पर ए को ले लेंगे, 2 नंबर पर ई को ले लेंगे, 3 को आई पर ले लेंगे, 4 को ओ पर ले लेंगे, 5 को यू पर ले लेंगे। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट है, तुल्य है, तुलनात्मक अध्ययन यहां पर हम कर सकते हैं, इसलिए ये तुल्य समुच्चय हो जाएगा। अब छठवें में हम आते हैं, इसमें सम या समान समुच्चय कौन से होते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड कर ले कि देख सके कि दोनों में एक जैसे ही एलिमेंट दिए हो, भले उसका क्रम अलग अलग हो। जैसे कि हम कहें ए मान लो एलिमेंट दिया है कोई, कि जैसे कि दिया है 1 2 3 4, ठीक है, बी एलिमेंट मान लो दिया है 3 2 1 4, तो इसमें हम देखेंगे कि इक्वल सेट है, एक जैसे ही है, लेकिन इनका क्रम भले ही बदला है। देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, क्या मतलब कहने का है, इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे लेकिन उनकी गिनती समान होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एलिमेंट जो है क्रम चेंज होगा, लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम होंगे, जो अवयव होंगे दोनों में समान होंगे, इसलिए इसको समान समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये सिंबल क्या होते हैं। जैसे यू मतलब इसको बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन, जी हाँ यूनियन। अब इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन, और इसको बोल सकते हैं सभी, टोटल,
अभी मैं बताऊंगा इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, अभी सवाल के अनुसार ही बताएंगे। पहले इनका नाम बता दें, ये क्या है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये है नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू, कट गया है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट, इसका मतलब होता है सबसेट। ये फाइव बता ही दिया है। ए इनवर्स इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट दिए हैं, जैसे इनवर्सल एलिमेंट दिया हो और ए दिया हो, फिर ए डैश निकालना हो, कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताने जा। अब हम देखेंगे अदर जो भी टाइप्स हैं सेट के, उनके बारे में, कि और भी कई सेट्स ऐसे होते हैं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम सभी जानेंगे। फिर उसके बाद हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए गुणे बी कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे। तो पहले ये जान ले हम, ताकि कंप्लीट हो जाए सभी सेट्स। तो सबसेट हम जानेंगे, जैसे कि कोई एलिमेंट ए दिया है, ए के एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए, और बी दिया है, बी के एलिमेंट क्या दिए हो, मान लीजिए सी डी ए बी और ए बी, हाँ ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब आपसे कहे कि सबसेट क्या है, अब इसका सबसेट का चिन्ह होता है ए सबसेट बी, ए सबसेट बी आपको निकालने को दे दिया जाए तो कैसे आप निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है सबसेट का। सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के वे एलिमेंट जो बी में भी हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, यानी ए क्या कहलाएगा, बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हैं तो वो ए जो होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा। देखिए ए बी सी, ए बी सी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसलिए ए सबसेट बी कहलाएगा। अब सुपरसेट, सुपरसेट या आदि समुच्चय किसे कहते हैं, आदि समुच्चय यही एग्जांपल से देख लें कि बी के ए के सभी एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में ना हो, तब क्या कहलाएगा, बी सबसेट ए। ये इसमें क्या कहला जाएगा, बी ए का आदि समुच्चय है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी ए का क्या कहलाएगा, आदि समुच्चय कहलाएगा। अगला है प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं। इसी उदाहरण से हम समझेंगे कि उचित सबसेट क्या होता है। उचित मतलब अच्छा, जो उचित हो, तो इसमें देखिए इसी से समझेंगे। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो क्या कहलाएगा, ए बिलोंग्स टू बी। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ए बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं हैं तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाता है। अभी सभी सिंबल्स यहाँ लिखे थे, मैंने बताया था कि बिलोंग्स टू, नॉन बिलोंग्स टू क्या होता है, तो यहाँ पर आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। देख लीजिए ए के सभी एलिमेंट ए बी सी क्रम कोई भी हो सकता है, तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसलिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे ए के एलिमेंट मान लीजिए कुछ दिया है ए ई बी, ठीक है, और बी दिया है, मान लीजिए बी दिया हो एक्स वाई जेड दिया हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय का मतलब यही होता है कि दोनों में जो भी आपके यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं वो कॉमन ना हो, किसी भी समुच्चय में कॉमन ना हो। तो इसमें ए ई बी है और इसमें एक्स वाई जेड है, तो कोई इन दोनों में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता कोई भी एक भी एलिमेंट, तब वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अगला यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे हम डायग्राम, वेन डायग्राम के माध्यम से जाने, ये यू है और यहां मान लीजिए ए दिया है और ये बी दिया है, ठीक है, तो यूनिवर्सल का मतलब ही होता है कि सभी चीजें, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सार्वत्रिक समुच्चय या समिष्टिक समुच्चय भी इसे बोलते हैं। समिष्टिक कहीं लिखा होगा, समिष्टीय समुच्चय भी कहते हैं, तो यहाँ पर समिष्टीय भी होता है या समिष्टिक समुच्चय भी कहीं कहीं किताब में आप देखने को पाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है यू में सभी अवयव आ जाते हैं। मान लीजिए ए दिया है, ए कुछ भी दिया है, जैसे 1 2 3
4। बी क्या दिया है, बी मान लीजिए दिया है 4, 3, 4, 5, 6। तो यू में क्या होते हैं, यू में सभी अवयव आ जाते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, 6। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सेट में किसी भी समुच्चय में कभी भी अंक हम दोहराते नहीं हैं, ठीक है। एक अंक 2 बार नहीं लिख सकते हैं, और लेकिन ये हो सकता है कि क्रम हम चेंज कर सकते हैं कि एक मान लीजिए यहाँ पर 1 के बाद 3 लिखा होता फिर 2 लिखा होता तो भी गलत नहीं है। हम उसका क्रम एक अवयव को, किसी समुच्चय के अवयव को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये था। अब पावर सेट जानते हैं। पावर सेट क्या होता है कि किसी भी समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा, जिसको हम 2 की पावर n से पूरी सभी अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपके डीएलएड के एक बुक में क्वेश्चन दिया है, ये आपका डीएलएड की बुक है गणित की। तो यहां से हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे बना है कि एक समुच्चय S के 32 उप समुच्चय 32 उप समुच्चय हैं, तो NS का मान बताओ, का मान ये आपको निकालना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम टोटल कैसे अवयवों की संख्या निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं। तो 32 S है, S कितना है 32, ठीक है। हमको निकालना क्या है NS, यानी कि नंबर ऑफ सेट निकालने हैं या एलिमेंट, Na लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ हो सकता है कि S भी लिखा हो सकता है, A भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर n, जहां पावर सेट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 2 की पावर n, यहाँ पर हमको s दिया है 32, तो इसको 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो अब हमने एक बार बताया था कि जब हमारे बेस समान होते हैं, बेस समान है हमारे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, और पावर भिन्न है, जब बेस समान होते हैं तो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी n बराबर 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लगा भी लेंगे। अब हम किताबों के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं जो 17 में पूछे गए हैं, एक 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 और 20 में भी क्वेश्चन जो पूछे गए वो नहीं लिया है हमने, क्योंकि उसमें A यूनियन B या फिर A इंटरसेक्शन B या A माइनस B ही पूछा है, इसलिए हमने वो क्वेश्चन नहीं लिया है। कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे एक ही क्वेश्चन का, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं इन सवालों को। A के एलिमेंट दिए हुए, B के एलिमेंट ये दिए हैं, पूछ रहा A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बताइए। तो A यूनियन B हम पहले निकालेंगे, तो जो जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। A के एलिमेंट लिखेंगे पहले 8, 12, 15, 16, ठीक, यूनियन लगा है, यूनियन का चिन्ह। फिर B के एलिमेंट 8, 15, 17, 20, ठीक है। फिर यूनियन का मतलब हमने पहले बताया था, जब यहाँ पर बता रहे थे आपको, तो यूनियन मतलब टोटल हमने बताया था। सारी चीजें एक ही सेट में लिखनी है, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोहराया नहीं जाएगा। जैसे 8 और 15 दोनों में कॉमन है, तो इसको 2 बार हम ना लिखकर एक ही बार लिखेंगे और सारे एलिमेंट एक सेट में लिख लेंगे। 8, 12, 15, 16, 17, 20। क्रम आगे पीछे भी कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाना चाहिए। ये हो गया आपका A यूनियन B। यूनियन मतलब संग होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा हमने ले लिया, सब हो गया। समझने के लिए मैं बता रहा हूं। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया था कि कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, कॉमन। तो जो दोनों में, मान लीजिए यहाँ A B ही दिया है, मान लीजिए C भी दिया होता है, D भी दिया होता है, और सब में A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B या A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट A B इंटरसेक्शन C पूछ लेता तो भी इसी तरीके से लगाते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। कॉमन क्या है इन दोनों में, 8 और 15, दोनों में 8 और 15 है, तो 8 और 8,
15 हमने लिख दिया। जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ए के एलिमेंट दिए हैं, बी के एलिमेंट दिए हैं, ए माइनस बी पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि डिफरेंस सेट है ये। कौन सा सेट है? डिफरेंस सेट। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए ए माइनस बी हमको निकालना है। तो ए के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 5, ठीक है, फिर माइनस, फिर बी के 5 7 3। इसमें आपको क्या करना है, अगर जो पहले दिया है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ए पहले दिया है, मान लीजिए यहां पर बी माइनस ए भी पूछा जा सकता है आपसे, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालना है तो पहले ए दिया है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है वही आपका ए माइनस बी हो जाएगा। ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब यही है। या फिर हम देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं, 3 और 5, 3 और 5 कट गए, ठीक है, बचा क्या, 2 बचा, 7 बचा। लेकिन हमें ए के एलिमेंट हमको देखना है कौन सा बचेगा, 2 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। जो पहले आए उसका एलिमेंट जो बच जाए वही आंसर होता है ए माइनस बी में। अगर बी माइनस ए होता तो बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ये है 7। ऐसे लिखेंगे, कभी ओपन आंसर नहीं लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। किताब में ओपन ही लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है आपको। क्या समझे आप? काटेंगे नहीं, सवाल को आप काटेंगे नहीं, कॉमन को मैं बस समझाने के लिए बताया था, इसको काटना नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट सेट के बारे में पूछ ले। प्रोडक्ट सेट आप जान ले क्या होता है। जैसे ए दिया हो 1 2, ठीक है, बी दिया हो 2 3, ठीक, तो आपसे कहे ए गुणे बी यानी कि ए प्रोडक्ट बी, ये कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। जैसे हम गुणा करते आए थे बचपन से वैसे ही करेंगे। 1 से 2 को करेंगे, फिर 1 से 3 को करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे। लेकिन उसमें गुणे का चिन्ह ना लगाकर हम कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे 1 2 छोटे ब्रैकेट में, ठीक है, फिर 1 को 3 से 1 3, ठीक, फिर 1 2, अब 1 का काम खत्म, फिर 2 को 2 से, 2 को 3 से, तो 2 2, फिर 2 3, ऐसे हम लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका ए गुणे बी आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही सवालों को लगाएंगे। पूरा टॉपिक आपको बता दिए हैं, विधिवत बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, यहाँ 3 डॉट आपको दिए होंगे, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या होते हैं, सेट क्या है, कैसे प्रकार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए, उस पर आपको सवाल लगाने हैं या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। एक चीज और आपको बता दूं कि आपकी किताब में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सेट के, जो हो सकता है आ जाए, लेकिन आएंगे नहीं इतने जी, कि आपसे पूछ लेता है सुपरिभाषित है कि नहीं है, समुच्चय है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है किसी नगर के सभी सफल नागरिक सुपरिभाषित है कि नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हम किसी नगर में कौन व्यक्ति सफल है नहीं जान सकते, ठीक है। अब एक विद्यार्थी द्वारा चयनित विषयों का समूह यह सुपरिभाषित है, ठीक है, ऐसे आप डिफाइन करेंगे। अब बताना है समुच्चय है कि नहीं है। जैसे कक्षा के लंबे विद्यार्थियों का समूह, तो समुच्चय नहीं है। अगर यूनिट दे देता कि 170 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे व्यक्तियों का समूह, तो आप समुच्चय बना सकते थे। घर में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, तो ये समुच्चय बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो ये समुच्चय नहीं बन सकता है, क्योंकि लास्ट कोई भी नहीं है प्राकृतिक संख्या। अगर कहता प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो इसका समुच्चय बन सकता है। तो ऐसे हम सभी चीजों को डिफाइन कर लेंगे। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जरूर थोड़ा 3 डॉट दिया हुआ है आपके यूट्यूब पर, वहां पर आप क्लिक करके आप अपने वीडियो का स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। और मैं पूरा कोशिश किया हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। अगर कोई टॉपिक और चाहिए आपको तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं अच्छे से उस वीडियो को बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।